कहानी की शुरुआत डेनमार्क की एक ठंडी रात से होती है। एल्सिनोर किले के बाहर पहरेदार पहरा दे रहे हैं, असहज और भयभीत। एक भूत दिखाई दिया है, मौन, कवचधारी और डरावना। जब राजकुमार हैमलेट वहां पहुंचता है तो अंततः भूत बोलता है। वो हैमलेट के मृत पिता की आत्मा है, जो डेनमार्क के पूर्व राजा थे। भूत एक भयावह सत्य प्रकट करता है, उसकी हत्या की गई थी। अपने बगीचे में सोते समय उसके ही भाई क्लॉडियस ने उसके कान में जहर डाल दिया। वही भाई अब सिंहासन पर बैठा है और उसने हैमलेट की मां रानी गर्ट्रूड से विवाह कर लिया है। भूत प्रतिशोध की मांग करता है। हैमलेट स्तब्ध रह जाता है। वो अपने पिता को याद रखने का वचन देता है, लेकिन तुरंत ही संदेह उसके मन में घर कर जाता है। क्या वो भूत सचमुच उसके पिता की आत्मा है या कोई दुष्ट शक्ति जो उसे धोखा देना चाहती है? अंकाय का अंत एक ऐसे युवा राजकुमार के साथ होता है जो ज्ञान के बोझ तले दबा हुआ है, कर्तव्य और अनिश्चितता के बीच फंसा हुआ। दरबार में लौटकर क्लॉडियस और गर्ट्रूड चिंतित है। हैमलेट बदल गया है। वो अजीब तरह से बोलता है, अस्थिर व्यवहार करता है और सबसे दूर सा लगता है। हालांकि हैमलेट केवल नाटक कर रहा है। वो दूसरों को स्वतंत्र रूप से देखने और सत्य को उजागर करने के लिए पागलपन का रूप, एक मुखौटा ओढ़ने का निर्णय लेता है। उसका विचित्र व्यवहार दरबार को भ्रमित करता है और ओफेलिया पर गहरा प्रभाव डालता है, जिसे हैमलेट कभी प्रेम करता था। ओफेलिया का पिता पोलोनियस मानता है कि अस्वीकार किए गए प्रेम के कारण हैमलेट पागल हो गया है। क्लॉडियस आश्वस्त नहीं है। उसे हैमलेट के शब्दों के नीचे कुछ अधिक खतरनाक महसूस होता है। इसी बीच हैमलेट का मन और भी भारी होता जाता है। वह लगातार सत्य, मृत्यु, विश्वासघात और न्याय के बारे में सोचता रहता है। उसे पता है कि प्रतिशोध की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन वो अभी कार्य नहीं कर सकता। यह अंक हमें दिखाता है कि हैमलेट वास्तव में कौन है, त्वरित हिंसा करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विचारों में डूबा हुआ मनुष्य। अंक 3 नाटक का हृदय है। हैमलेट अपनी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां बोलता है, होना या ना होना। वो जीवन से ही प्रश्न करता है, क्या चुपचाप पीड़ा सहना बेहतर है या प्रतिरोध करना और सब कुछ दांव पर लगाना? उसका संघर्ष कायरता नहीं है, वो नैतिक द्वंद्व है। भूत की कहानी की परीक्षा लेने के लिए हैमलेट एक चतुर जाल बिछाता है। अभिनेताओं का एक समूह ऐसा नाटक प्रस्तुत करता है जो ठीक उसी हत्या को पुनः एनैक्ट करता है जिसका वर्णन भूत ने किया था, राजा के कान में जहर डाला जाना। हैमलेट क्लॉडियस को ध्यान से देखता है। जिस क्षण क्लॉडियस घबरा जाता है और नाटक रुकवा देता है, हैमलेट सत्य जान लेता है। राजा दोषी है, अब प्रतिशोध उचित ठहरता है। फिर भी हैमलेट अब भी हिचकिचाता है। बाद में हैमलेट क्लॉडियस को अकेला पाता है, जो प्रार्थना करता हुआ प्रतीत होता है। हाथ में तलवार लिए वो उसे मार सकता है, पर ऐसा नहीं करता। उसे भय है कि प्रार्थना करते समय क्लॉडियस को मारने से उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाएगी। वो विलंब सब कुछ बदल देता है। अपनी मां से सामना करते समय हैमलेट पर्दे के पीछे से एक आवाज सुनता है और अंधाधुंध वार करता है। छिपा हुआ व्यक्ति क्लॉडियस नहीं, बल्कि पोलोनियस होता है। पोलोनियस मर चुका है। एक भयानक भूल हो चुकी है। पोलोनियस की मृत्यु पूरे राज्य में हलचल मचा देती है। ओफेलिया, जो पहले से ही नाजुक थी, वास्तविकता से अपना संतुलन खो देती है। वो अजीब गीत गाती है, प्रतीकात्मक फूल बांटती है और पागलपन में डूब जाती है। शीघ्र ही वो डूबकर मर जाती है। ये दुर्घटना थी या निराशा, ये स्पष्ट नहीं रहता। उसका भाई लाएटीज लौटता है, क्रोधित और हृदयविदारक शोक में। हैमलेट के विपरीत लाएटीज हिचकिचाता नहीं। वो तत्काल प्रतिशोध की मांग करता है। क्लॉडियस इसमें एक अवसर देखता है। मिलकर क्लॉडियस और लाएटीज हैमलेट की मृत्यु की साजिश रचते हैं। एक द्वंद्व तय किया जाता है। लाएटीज की तलवार में जहर लगाया जाएगा। बैकअप के रूप में एक विषाक्त पेय भी तैयार किया जाएगा। हैमलेट पूरे खतरे से अनजान निर्वासन से लौटता है, अब अधिक शांत और नियति को स्वीकार करने वाला। वो समझने लगा है कि कुछ बातें मानव नियंत्रण से परे होती हैं, लेकिन मृत्यु पहले से ही प्रतीक्षा कर रही है। अंतिम अंक एक कब्रिस्तान में शुरू होता है। हैमलेट राजा के पुराने विदूषक योरिक की खोपड़ी थामे रहता है। उन अस्थियों को पकड़े हुए वो मृत्यु के महान सत्य पर विचार करता है। राजा, मूर्ख, प्रेमी, सभी का अंत एक सा होता है। शीघ्र ही द्वंद्व आरंभ होता है। शुरुआत में यह मित्रतापूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन नियति तेजी से आगे बढ़ती है। रानी गर्ट्रूड विषाक्त प्याले से पी लेती है और गिर पड़ती है। लाएटीज विषैली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है।
संघर्ष के दौरान उनकी तलवारें बदल जाती हैं और हैमलेट लाएटिस को घायल कर देता है। मरते हुए लाएटिस साजिश का भेद खोल देता है। अब सोचने का कोई समय नहीं बचा है। हैमलेट अंततः कार्य करता है। वो विषाक्त तलवार से क्लॉडियस को मार देता है और उसे जहर पीने के लिए मजबूर करता है। न्याय पूरा होता है, लेकिन बहुत देर से। हैमलेट स्वयं भी मर रहा है। अपनी अंतिम सांस के साथ वो आग्रह करता है कि उसकी कहानी सत्य के साथ कही जाए और हैमलेट को एक पतित राजकुमार के रूप में सम्मानित किया जाता है। मंच शांत है। शाही परिवार समाप्त हो चुका है।